हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आप आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने पावर बीआई को कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, और उसके क्या मेथड हैं, उसको हम किस प्रकार से अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हमने जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पावर बीआई इंस्टॉल करने के बाद जब हम उसे पहली बार ओपन करते हैं तो उसका इंटरफेस कैसे दिखता है, और उनके क्या-क्या यूजेस हैं, ताकि आप जैसे जैसे पावर बीआई सीखते जाएंगे तो आपको आप उसके इंटरफेस के बारे में पूर्ण जानकारी रहे। तो ये ट्यूटोरियल बेसिकली पावर बीआई इंटरफेस के बारे में है। जब हम पहली बार पावर बीआई को ओपन करते हैं तो वो दिखता कैसा है और क्या-क्या हमको बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले मैं पावर बीआई को ओपन कर रहा हूँ अपने लैपटॉप में। तो मैंने सर्च किया पावर बीआई डेस्कटॉप, और ये लॉन्च हो रहा है। इसे खुलने में कुछ सेकंड लगेंगे। क्योंकि ये पावर बीआई हम पहली बार ओपन कर रहे हैं तो आप टॉप पे पावर बीआई फाइल का नाम देखेंगे, अनटाइटल्ड। मीन्स कि अभी तक हमने कोई फाइल सेव नहीं कर रखी है और हमने इस फाइल को कोई नाम नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इस फाइल का नाम बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल्ड है। और ये फाइल हमने पावर बीआई डेस्कटॉप में ओपन की हुई है, इसीलिए हमें अनटाइटल्ड के साथ पावर बीआई डेस्कटॉप लिखा हुआ दिख रहा है। अगर हम लेफ्ट पैनल की बात करें तो हमें दो ऑप्शन दिखते हैं यहाँ पे, और उसके अलावा तीन अदर ऑप्शन बॉटम में दिखते हैं। टॉप होम बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे इसका कलर थोड़ा सा डार्क है कंपैरेटिवली अदर पैनल के। तो इसका मतलब ये है कि हमारा होम पेज बाय डिफ़ॉल्ट होम सेलेक्टेड है। दूसरा ओपन, और यहाँ पे साइन इन बॉटम की अगर हम बात करें तो साइन इन ऑप्शन एंड सेटिंग एंड अबाउट। तो होम बाय डिफ़ॉल्ट जब सेलेक्टेड होगा तो हमें ये व्यू दिखेगा पावर बीआई लैप डेस्कटॉप में। आप सबके सिस्टम में जब आप पहली बार ओपन करेंगे तो आपका इंटरफेस भी कुछ इस प्रकार का ही दिखेगा। तो पहला जब हम कोई भी फाइल लॉगिन फर्स्ट टाइम पावर बीआई डेस्कटॉप को ओपन कर रहे हैं तो ब्लैंक रिपोर्ट को आपको सेलेक्ट करना है, ताकि आप अपना डेवलपमेंट स्क्रैच से शुरू कर सकें। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई फाइल को ओपन करेंगे, ब्लैंक फाइल ओपन करेंगे, लाइक एक्सेल जब हम पहली बार ओपन करते हैं तो वहाँ पे भी हमें शीट वन और वर्कबुक दिखता है, जिस पर हम काम करने के बाद उसे एक नाम देते हैं और अपने एक फोल्डर में सेव करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये ब्लैंक रिपोर्ट जब हम कंसीडर करते हैं तो हमारी फाइल पावर बीआई की एक पीवीएक्स फाइल जनरेट होती है। वन लेक कैटलॉग ये अदर फीचर्स हैं। जब हम पावर बीआई डेस्कटॉप को डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्स से कनेक्ट करके डेटा को पुल करते हैं तो उनमें से एक फीचर हमारा वन लेक कैटलॉग है। जब हम पावर बीआई का डेटा एक्सेल से पावर बीआई में लाते हैं तो उस केस में हम एक्सेल वर्कबुक को कंसीडर करते हैं। सीक्वल सर्वर और लाइक जो हमारा डेटाबेस का डेटा, जो हम टेबल फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल हमारे हैं वो पावर बीआई में हमको यदि लाना है, और वो टेबल्स हमारे सीक्वल सर्वर में पड़े हुए हैं तो हम सीक्वल सर्वर से डायरेक्टली पुल कर सकते हैं डेटा को। यदि आपको सीखना है पावर बीआई को और आपके पास कोई रॉ डेटा नहीं है तो उस केस में आप लर्न विथ सैम्पल डेटा पे क्लिक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आप जो पावर बीआई का सैम्पल सेट है जिसके ऊपर हम विजुअल क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे भी हम
अपना रिपोर्ट बना सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि अदर कोई कैटेगरी में हमारा डेटा है, लाइक क्लाउड में, या फिर हमारा शेयर पॉइंट में डेटा है, या वन ड्राइव में है, या हमारी जो फाइल है वो CSV फाइल है, तो उन फाइल से डेटा को पावर बीआई में लाने के लिए हम गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस के थ्रू डेटा को पुल कर सकते हैं। नीचे रिकमेंडेड मीन्स कि पावर बीआई का इंट्रोडक्शन एंड ऑल के लिए हमारा एक ये आइकन दिया हुआ है। इस पे क्लिक करने के बाद पावर बीआई की डॉक्यूमेंट ओपन होती है, जो कि कुछ इस प्रकार से होती है। आप देख सकते हैं कि पावर बीआई को हम कैसे स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं थ्रू माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट। तो इस डॉक्यूमेंट में A to Z पावर बीआई की पूरी डिटेल लिखी हुई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे दो और ऑप्शन है, रिसेंट और शेयर विथ मी। जैसे कोई एक्सेल की फाइल हम ओपन करते हैं और हमें वो सजेस्ट करता है कि रिसेंटली हमने कौन कौन से फाइल ओपन किए हुए थे। फॉर एग्जांपल हम कभी भी जब अपना लैपटॉप का फोल्डर ओपन करते हैं तो रिसेंटली कौन से फाइल या फिर कौन से वीडियोस और कोई इमेज अगर हमने रिसेंटली ओपन करी है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली हमको वो सिस्टम वो फीचर्स हमें दिखाता है, या फिर वो जो भी रिसेंटली ओपन हुए फाइल्स की लिस्ट हमें दिखाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अगर हमने फॉर एग्जांपल एक XYZ फाइल पे काम किया था, तो वो फाइल का नाम हम यहाँ पे देखेंगे अभी, क्योंकि हमने कोई भी फाइल क्रिएट नहीं करी है इसीलिए इंटायर सेट ब्लैंक है। शेयर विथ मी मीन्स कि फॉर एग्जांपल हमारा डेटा किसी क्लाउड में है। क्लाउड मीन्स कि शेयर पॉइंट पे है, या फिर गूगल ड्राइव में है, या फिर वन ड्राइव में है, और हमें वहाँ से डेटा को पुल करना है, तो उस केस में हम कनेक्ट कर सकते हैं पावर बीआई डेटा को डायरेक्टली ये क्लाउड सर्वर से। तो उसके लिए शेयर विथ मी जो भी फाइल्स हैं, या फिर किसी कलीग्स ने आपको कोई फाइल शेयर की हुई है और आप उसे ओपन करना चाह रहे हैं डायरेक्टली पावर बीआई से, तो यहाँ से आप उसे पुल कर सकते हैं उस डेटा को। जब ये लिस्ट बहुत लंबी होती है, उस केस में कई बार ऐसा होता है कि हमें डेटा को या अपनी फाइल को ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ फाइल्स फॉर एग्जांपल मोर देन 10, 20, 30 हैं। तो उस केस में उस फाइल को ढूंढना स्क्रॉल करके थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो पावर बीआई ने एक नया फीचर्स दिया हुआ है, फिल्टर बाय कीवर्ड। तो यहाँ पर हम उस फाइल का नाम लिखेंगे तो वो फाइल फिल्टर होकर के यहाँ पे आ जाएगी। उसके अलावा फिल्टर में अदर ऑप्शंस भी इन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं, लाइक अगर कोई फाइल हमारी डेस्कटॉप पे है तो हम दिस डिवाइस को कंसिडर करेंगे। अगर शेयर पॉइंट में वो फाइल पड़ी हुई है और वो हमारे यहाँ लिस्ट में आ रही है, तो उस केस में हम वन ड्राइव और शेयर पॉइंट को कंसिडर करेंगे। और यदि पावर बीआई सर्वर में की कोई फाइल इस लिस्ट में आ रही है, तो हम आसानी से पावर बीआई सर्विस को सिलेक्ट करके वो फाइल को इजीली यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम ब्लैंक रिपोर्ट को कंसिडर कर रहे हैं। एंड जब हम ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो पावर बीआई का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसमें लाइक एक्सेल, हमारे होम टैब, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइजेशन, हेल्प एंड एक्सटर्नल टूल, ये ऑप्शन हमें टॉप में दिखेंगे। इसके अलावा ये जो सेंटर पार्ट है, इसमें हम पावर बीआई के विजुअल्स को क्रिएट करते हैं। इसे हम रिपोर्ट व्यू भी बोलते हैं। अगर आप इस पैनल को देखेंगे, लेफ्ट हैंड पैनल को, तो यहाँ पे एक ग्रीन बार आपको दिखेगी, ग्रीन वर्टिकल बार। इट मीन्स कि ये जो बटन है ये सिलेक्टेड है, और इस बटन का नाम है रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू मीन्स कि ये इंटायर पेज आपका रिपोर्ट व्यू है। इसमें आपके फिल्टर पेन आपको दिखेगा, विजुअलाइजेशन पेन यहाँ पर है, और तीसरा हमारा है डेटा पेन। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये तीन
पैनल हमें दिखते हैं, हम इसे अपनी आवश्यकता अनुसार एक्सपेंड और कोलैप्स कर सकते हैं। जैसे मैं इसे कोलैप्स, इस बटन पे डबल एरो पे क्लिक करूंगा तो ये कोलैप्स हो जाएगा। एंड अगर मैं इस एरो पे दोबारा से क्लिक करूंगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार इसको एक्सपेंड और कोलैप्स आसानी से कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा लेफ्ट हैंड पैनल में हमारा दूसरा ऑप्शन है टेबल व्यू। तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये इंटायर जो अ, हमारा कैनवास है, अभी ये ब्लैंक है क्योंकि टेबल व्यू हमने कोई भी टेबल को इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, इसीलिए ये कंप्लीट वी हमारा जो रिपोर्ट है ये ब्लैंक दिख रहा है नीचे टेबल व्यू। थर्ड है मॉडलिंग व्यू। मॉडल व्यू इसे कहते हैं। सो मॉडल व्यू भी अभी हमारा ब्लैंक है क्योंकि कोई भी टेबल हमारा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो इस मॉडल व्यू में हमारे दो पेन आपको दिखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टीज एंड सेकंड डेटा। डेटा में भी दो ऑप्शन हमें दिखते हैं, टेबल्स एंड मॉडल्स। तो इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे कि टेबल्स को कब यूज़ करते हैं, मॉडल्स को कब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डेक्स क्वेरी व्यू। बेसिकली यहाँ पे हम जब किसी टेबल को क्वेरी करते हैं या फिर हमें टेबल को फिल्टर करना है, फॉर एग्जांपल हम लॉजिक लिखेंगे आने वाले वीडियोस में, उस लॉजिक का आउटपुट क्या है उसको हम विजुअली देख पाएंगे। तो उस प्रकार के लॉजिक्स को, क्योंकि जब कभी भी हम मेजर लिखेंगे आने वाले वीडियोस में तो वो मेजर किस प्रकार से डेटा को फिल्टर आउट करके हमें आउटपुट दे रहा है, उसको समझने के लिए हम डेक्स क्वेरी व्यू का यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं कि उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है और जिसके आधार पे हमारी कैलकुलेशन हो रही है। और लास्ट है टीएमडीएल व्यू। इसके बारे में भी हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। तो ये एक छोटा सा आई वुड से कि पावर बीआई का एक छोटा सा ट्यूटोरियल जिसमें हमने पावर बीआई के इंटरफेस के बारे में जाना कि जब हम पावर बीआई को पहली बार अपने सिस्टम में लॉगिन करते हैं या फिर ओपन करते हैं तो वो इंटरफेस कैसा दिखता है और उसमें क्या क्या ऑप्शंस हमें दिखेंगे। एक इंटरव्यू में कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि कितने व्यू होते हैं पावर बीआई में। तो जो कैंडिडेट होता है वो समझ नहीं पाता है कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारा रिपोर्ट व्यू है, ये टेबल व्यू है, ये हमारा मॉडल व्यू है, फिर हमारा डेक्स क्वेरी व्यू है और नेक्स्ट है हमारा टीएमडीएल व्यू। सो बेसिकली इंटरव्यूअर ये जानने की कोशिश करता है कि क्या आपको पावर बीआई के इन चार व्यू के बारे में आइडिया है या नहीं है, या पांच, सॉरी, इन पांच व्यू के बारे में आइडिया है या नहीं है। तो जब कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि पावर बीआई में कितने व्यू होते हैं तो आप उत्तर दे सकते हैं कि पावर बीआई में पांच व्यू होते हैं, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, मॉडल व्यू, डेक्स क्वेरी व्यू और टीएमडीएल व्यू। और इनके बारे में विस्तृत जानकारी हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।